अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुनिए, एक फसाना ट्रंप साहब की जान बसती है उसके तोते में, और वो तोता है अमेरिका का B2 स्टिल्थ बॉम्बर। अगर कोई ट्रंप के हुक्म को ना कर दे तो वो फौरन धमकी देता है, मेरे इस उड़ते तोते से मरवा दूंगा, समझौता कर लो वरना खाक में मिला दूंगा। मगर नाजरीन, इस बार शिकार बना ईरान, और अब खबर यह है कि तेहरान ने उस महंगे तोते को आसमान से ही दफन कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से एक B2 बॉम्बर गायब है। अमेरिकी फौज खामोश है, ट्रंप का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया पर मजेदार सवाल, तोता कहां उड़ गया। अब सोचिए, जिसकी कीमत $2 अरब हो, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा कहा जाए, अगर वो ही लापता हो तो ट्रंप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो रुके मत, आज की इस दास्तान तोता और तबाही में हम बताएंगे क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के स्टिल्थ B2 बॉम्बर को मार गिराया, या ये कोई हॉलीवुड स्टाइल की साजिश है। चैनल बदला तो खुदा कसम ट्रंप का उड़ता तोता रात को आपके ख्वाबों में ही मंडराता नजर आएगा। इसलिए बने रहिए पल पल न्यूज़ पर, जहां हकीकत मिलती है हर एक नए अंदाज के साथ। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, जिस दिन ईरान पर हमला हुआ तो 2 B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, जो $2 अरब के लागत से बने हुए हैं। अमेरिका की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ जहाज नहीं, एक बड़ा राज तैर रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वो खुफिया जंगी मिशन जो ईरान की न्यूक्लियर ताकत को तबाह करने के लिए अंजाम दी गई, अब खुद अमेरिका फौज के लिए एक सवाल बन चुका है। क्योंकि दोस्तों हुआ ये कि 21 जून को जो हमला किया गया, व्हाइट बेस के द्वारा B2 बॉम्बर रवाना हुए, एक ग्रुप ने रुक किया पूर्व की जानिब और सीधे ईरान के फुर्दो और नतांज जैसे महफूज न्यूक्लियर मरकज़ों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। 37 घंटे का लंबा खामोश सफ़र, जिसमें रेडियो भी बंद था, पायलट बस नेविगेशन सिस्टम और इनक्रिप्टेड ब्रीफिंग्स पर काम कर रहे थे। यह मिशन कामयाबी से पूरा तो होता है, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सारे बॉम्बर्स वापस लौट आते हैं, लेकिन क्या वाकई सारे लौटे? यह सबसे बड़ा सवाल है। नहीं नाज़रीन, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो पश्चिम की तरफ भेजा गया था वो था एक डाइवर्जन, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि उसी ग्रुप का एक B2 बॉम्बर कॉल साइन मिड 14 होनोलुलु एयरपोर्ट हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है, लेकिन असल वजह अब तक राज बनी हुई है। उस बॉम्बर का वीडियो पूर्व अमेरिकी पायलट डेविड मार्टिन ने पोस्ट किया, और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आखिरकार B2 बॉम्बर एक तो लौट आया, एक कहां है? ग्राइडेड हुआ, रिपेयर्स के कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई, और यह पहली बार नहीं है कि 2023 में भी B2 बॉम्बर्स ने इसी हवाई बेस पर इमरजेंसी स्टॉप किया था। उससे पहले दिसंबर 2022 में भी व्हाइटमैन AFP पर एक B2 क्रैश हो गया था, और पूरी फ्लीट को अस्थायी तौर पर जमीन पर रोक दिया गया था। नाज़रीन, हर B2 स्प्रिट की कीमत है $2 अरब से ज्यादा, और पूरे अमेरिका में अब सिर्फ 19 यूनिट्स बचे हैं। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि दुनिया का सबसे बड़ा रडार भी इन्हें पकड़ नहीं सकता। तो सवाल तो ये बनता है, क्या हवाई में रुका ये बॉम्बर महज इत्तेफाक है कि अभी तक वो वहीं रुका हुआ है, या मिशन की कामयाबी पीछे कोई बड़ा कीमत छुपी हुई है जो अमेरिका को चुकानी पड़ी है? अमेरिका खामोश है, और जब दुनिया की सबसे खतरनाक फौज चुप हो जाए तो यकीनन कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है। क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा नाज था वो एक B2 बॉम्बर गायब है, एक बड़ा राज बना हुआ है।
नाज़रीन, जब सच आंखों के सामने हो तो उसे झुटलाना मुश्किल होता है। होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई में B-2 स्टिल्थ बॉम्बर को अकेले खड़ा देखा गया, जो कि आप वीडियो भी देख रहे हैं। तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2 स्टिल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, एक तो दिख रहा है, दूसरा कहां है? वो भी बिल्कुल अकेला और पहरेदारी में खड़ा हुआ है। ऑनलाइन कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन ये सामने है। अमेरिका ने अपनी लाज को बचाने के लिए इसे आगे कर दिया गया। पर जब ग्रुप की तरफ से यह बयान आता है, जब पूछा गया कि 24 जून 2025 तक होनोलुलु या हिकमैन बेस पर कोई B-2 मौजूद नहीं है, तो अब सवाल ये, क्या ग्रुप को नहीं पता या जानबूझकर छुपाया जा रहा है? क्योंकि वीडियो सबूत है और वो कैमरा झूठ नहीं बोलता। नाज़रीन, ये वही बॉम्बर है जो ईरान पर हालिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल था। क्या ये वही MT-14 है जो इमरजेंसी में उतरा था? हकीकत अब सामने आ रही है, पर सवाल अब तक यही है कि 2 B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। एक की तस्वीरें साझा कर दी गई, पर कोई रिपोर्ट कहीं नहीं छपी कि ये तभी से खड़ा है ईरान के हमले के बाद से, या पहले से यहां पर मौजूद है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप देखें कि कैसे B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने के बाद इजराइल को बड़ा इनाम मिला है। अमेरिका ने ये रास्ता अब इजराइल के लिए खोल दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कांग्रेस में एक नया बिफ्स्टेन बिल पास किया गया है, जिसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस बिल के जरिए अमेरिका इजराइल को B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बंकर बस्टर बम ट्रांसफर करने की इजाजत देगा, ताकि अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू करे तो इजराइल उसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए तबाह कर सके। इस कानून को पेश किया है 2 अमेरिकी नुमाइंदों ने, जिनमें एक है जॉश, जो कि डेमोक्रेटिक न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरे हैं माइक लोवर, जो कि रिपब्लिकन न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये खेल अब डेमोक्रेटिक बनाम रिपब्लिकन नहीं है, बल्कि अब पूरा अमेरिका अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। तो नाजरीन, जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे खतरनाक स्टिल्थ बॉम्बर, जिसकी कीमत $2 अरब हो, और सबसे भारी बंकर बस्टर बम अगर सीधे इजराइल को सौंपे जा रहे हैं, जिसके लिए बिल पास कर लिया गया है, तो क्या इसका मतलब सीधा ऐलाने जंग नहीं है? ईरान के लिए यह कानूनी हथियार नहीं, सीधा पैगाम है, झुको या पूरी तरीके से मिट जाओ। लेकिन अब भी सवाल यह है, क्या ईरान झुकेगा या ये जंग अब वाकई सरहद पार कर चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने होगी। पर जिस तरीके से हमले के बाद से B-2 स्टिल्थ बॉम्बर गायब है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।